अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज साद जुबैर वोरा। टैक्स सीज़न जो है 2022 का वो आने वाला है। और 2022 के टैक्स ईयर जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 तक। 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 तक। तो ये जो फिजिकल ईयर है, हमारा टैक्स ईयर है, ये अभी एंड हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जो है वो पोर्टल ओपन होता है। नॉर्मली जुलाई या अगस्त से वो पोर्टल ओपन हो जाता है, और नॉर्मल जो एक डेट होती है 30 सितंबर, या फिर वो एक्सटेंड वगैरह होती है। तो इसमें आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप टैक्स को सीख लेते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, फॉर बिजनेस इंडिविजुअल, एक सोल प्रोप्राइटरशिप का रिटर्न कैसे फाइल होगा, एक पार्टनरशिप का कैसे फाइल होगा, और इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका रिटर्न कैसे फाइल किया जाएगा, और वेल्थ स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट को रिकंसाइल कैसे करते हैं, कौन कौन से एडजस्टेबल टैक्सेस होते हैं, कौन से फिक्स टैक्स होते हैं, मिनिमम टैक्स क्या है, और बहुत सारी चीज़ें जो मिसाल के तौर पे अगर किसी ने प्रॉपर्टी परचेज की तो उसमें एक चालान उसने पे किया होगा, वो एडजस्टेबल है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ एडजस्टेबल टैक्सेस हैं वो कैसे आपने जो है वो कहाँ इनपुट करने हैं, किस तरीके से रिटर्न फाइल करना है, और अगर एक न्यू पहला रिटर्न है तो किस तरीके से फाइल होगा, और अगर प्रीवियस रिटर्न मौजूद है, प्रीवियस ईयर का रिटर्न मौजूद है और आपने इस ईयर उसका फाइल करना है रिटर्न, तो प्रीवियस ईयर का जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसको कैरी ऑन कैसे करेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट को रिकंसाइल कैसे करेंगे। ये जो है बेसिकली अगर आप ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं और आपको पता है कि एनटीएन कैसे बनता है, रिटर्न कैसे फाइल होता है, तो आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनती है, और आपको जो है एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हो जाती है। उसमें आप सैलरीड इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल रूल बता देता हूँ कि सैलरीड इंडिविजुअल 3000 से लेके आपको जो है वो 6000 तक पे कर सकता है और पे करता है। मगर ये भी डिपेंड करता है कि उसकी और वर्किंग है या नहीं, इसके अलावा सैलरीड के अलावा कोई बिजनेस तो नहीं है, या और कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह तो नहीं है। वो डिपेंड करता है उसके रिटर्न के ऊपर। मगर अगर आपको रिटर्न से आप फेमिलियर हो जाते हैं तो आपके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं, और आप सैलरीड इंडिविजुअल का पहले रिटर्न फाइल करें उनके लिए, ताकि उनको आप जो है वो सीख सकें कि सैलरीड का कैसे फाइल होगा, उसको यूज टू हो जाए उसके। और अगर कहीं हेल्प आउट की कोई ज़रूरत है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, किसी और से पूछ सकते हैं, और YouTube पे बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है, वहाँ से सीख सकते हैं। इसके अलावा एक कुछ इदारे भी हैं, IBA भी आपको टैक्स के पूरा वो कोर्स कराता है, सॉफ्टटेक के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे जो है वो इदारे वहाँ। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी लर्निंग बढ़ाएंगे तो आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। और जाहिर सी बात है, अगर आप टैक्स को समझ लेते हैं और ये सारी चीज़ें आपको करने आ जाती हैं तो आप फिर इंडस्ट्री में जाएं। मिसाल के तौर पे कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गए, वहाँ 400 एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से 100 एम्प्लॉयज़ हैं जिनका टैक्स कटता है और वो अपना रिटर्न फाइल करते हैं। तो आप उनसे बात करें कि मैं मिनिमम अमाउंट पे या रीजनेबल अमाउंट पे आपका जो है वो टैक्स, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिटर्न फाइल करूँगा। तो अगर आपको एक ही इंडस्ट्री से या एक ही फैक्ट्री से जो है या आपको 100 एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं, तो अगर आप 3000 रुपीज़ भी चार्ज करते हैं पर एम्प्लॉय, तो एक अच्छी अमाउंट आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के जो रिटर्न है उनको आपको पता होना चाहिए, उनका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वगैरह कैसे डलनी है, और जो है वो प्राइवेट लिमिटेड के कैसे अकाउंट्स एंटर होने हैं, और टैक्सेस वगैरह कैसे देने हैं, चालान कैसे बनाने हैं। तो ये टैक्स सीजन को अवेल करें, अपनी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएं, और ये टैक्स का जो काम है वो आहिस्ता 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 बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी टैक्सेस चाहिए और वो थोड़ी सी सख्ती भी करते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप प्रॉपर्टी आप बाय करने जाएं तो फाइलर के ऊपर कम टैक्स है और नॉन फाइलर के ऊपर ज़्यादा टैक्स है, ठीक है। तो अब जो नॉन फाइलर है वो क्या करता है, फिर वो ढूंढता है कि यार मैं इससे कैसे बच जाऊं कि मेरा टैक्स जो है वो टैक्स की जो अमाउंट है वो कम डिटेक्ट हो, टैक्स का जो एक्सपेंस है वो कम हो। तो वो ये करता है कि फिर वो टैक्स कंसल्टेंट से अपने आप को फाइलर बना लेता है। इसी तरह गाड़ी अगर कोई परचेज कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ परचेज कर रहा है जहाँ पर टैक्स उसको ज़्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू फाइलर, तो वो क्या करता है, अपने आप को फाइलर बनाता है। इसी तरीके से ये आगे ये सिलसिला चलता ही चले जाएगा। और ख़ास तौर पे जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं
और अगर उन्होंने किसी यूके का टैक्स भी पढ़ा हुआ है और कहीं और का टैक्स भी पढ़ा हुआ है, मगर अगर वो पाकिस्तान का भी टैक्स पढ़ना चाहते हैं और टैक्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो पहले इसको एक दफ़ा सीख लें और फिर इसको जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। और इसमें आपके लिए जो है ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का 3 मंथ्स का ये 2 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है फाइलिंग का। इसके बाद फिर प्राइवेट लिमिटेड की फाइलिंग शुरू हो जाती है, SSCP वगैरह की फाइलिंग शुरू हो जाती है, जिसकी दिसंबर डेट होती है। तो अगर आप SSCP की कंप्लाइंसेस करना आती हैं, आपको एनुअल जो कंप्लाइंसेस होती हैं, फॉर्म ए, फॉर्म 28, 29 वगैरह, उस तरह के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। अगर नई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, फॉर्म 1 होता है। ये सारी चीज़ें, पेड अप कैपिटल और मेमोरेंडम आर्टिकल ये आपको आता है। कंपनी की रजिस्ट्रेशन अगर आती है आपको, और फिर प्राइवेट लिमिटेड का एक तो है SSCP की कंप्लाइंसेस, और उसके बाद FBR का रिटर्न भी फाइल करना होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन के साथ आपको आती हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम है कि ये जो जून का महीना है ऑलमोस्ट एंड है, आप जुलाई में बिल्कुल इसको फुल 30 डेज लर्निंग करें, इसकी एक्सपोजर लें, एक्सपीरियंस लें थोड़ा सा, और लोगों से बातचीत करें, और एक छोटी सी सेपरेट अपना जो है वो source of income create करें। I hope you guys enjoy this video. Kindly do share with your friends. Thank you very much. Allah Hafiz.